गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्यूज 28 में स्वागत है आप सभी को। मेरे और मेरे टीम की तरफ से बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपकी हर मनोकामना पूरा करे और आप जिस जिस पोस्ट पर जाना चाहते हैं उस पोस्ट पर आपकी नौकरी लगाए। यही हम अपने माता शारदीय माता से दुआ कर रहे हैं कि हमारा लड़का सब सफल हो जाए। लेकिन उससे पहले एक बात हम बता दें दोस्तों कि अगर सरस्वती एक ऐसी देवी है जो एक कचड़े में भी आ सकती है, बस तू मेहनत करके जल जा। कभी भी तू देख लेना, सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी रहता है, लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि एक बार सरस्वती आ गई तो आपके दिमाग में बढ़ जाएगी। लेकिन लक्ष्मी की पैर बड़ी भगेड़ी होला, आज पैसा व तकाल नहीं खे। विश्वास कर मेरे दोस्त, जहां सरस्वती रहेगी लक्ष्मी खुद चल के आपके पास आएगी। ठीक ना, बस मेहनत कर। वो गरीब और अमीर नहीं चिंती है, बस मेहनत करने पर वो दीवाना हो जाती है। तू मेहनत कर मेरे दोस्त, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने सागरों से गुजरता है? सब लोग, सारे लोग अब प्लीज सभी लोग प्रेजेंटेशन आइए। सभी लोग जय हिंद लिखिए, सारे के सारे लोग जय हिंद लिखिए मेरे लल्ला। इनकलाब जिंदाबाद। सभी लोग जय हिंद लिखिए, ठीक ना। अब चलिए चर्चा करते क्यूज 28 की फर्स्ट क्वेश्चन से। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने सागरों से गुजरती है? ठीक ना सर जी, हम एक एक ट्रिक का शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। इससे आपके ऊपर लोड ना पड़ेगी, आप धीरे धीरे हर चीज को क्या करिएगा, याद करिएगा। आपके लिए वो कितना एमबी लगेगा रे लल्ला? 3 से 4 एमबी लगेगा। एक बार देख लीजिए उसको, सबके मन में याद हो जाएगा, सारे के सारे भावनाएं याद हो जाएगी। शॉर्ट टाइप में उसको उतार ले, डाउनलोड कर ले, आपको याद हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने सागरों से गुजरता है? पहली व्याख्या सर जी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री को कहते हैं? 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1884 ईस्वी में। अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबा दे सर जी, या लिखो हाँ। बात समझ में आई तो लाइक बटन दबा दीजिए और जरूर लिखिए हाँ सर जी समझ में आ रही है, ठीक ना। मजा आएगा मेरे लल्ला, आज सरस्वती माँ का दिन है, ठीक ना। बीड़ा बजाती आएगी माँ आपके दरवाजे पर, ठीक ना। मांगना है जो मांग ले, आज खुशियों की रात है सर जी, जो मंगना है मांग लीजिए माँ से। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री को? 180 डिग्री को। इसका निर्धारण कब किया गया लल्ला? 1884 ईस्वी को निर्धारण किया गया। दिखाई दे रहा हो, ठीक ना। अब प्लीज अपना पावर बढ़ा लीजिए, उसको बढ़ा लीजिए, 360 पर देखिए सभी लोग, ठीक ना। निर्धारण किया गया कब? 1884 ईस्वी में किया गया, ठीक ना। और कहां पर किया गया सर जी? वाशिंगटन में किया गया। वाशिंगटन में किया गया। तब दिमाग में चपका ले इस बात को, ठीक ना। कितने सागरों से? क्या 3, 2, 4, 8? कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ा रहे हैं। हम बता दे रहे बाबू रे, ये गुजरती है सर जी कितने से? 4 सागरों से गुजरती है। लगे आते नाम लिख लीजिए। सबसे पहली बात करते हैं सर जी आर्कटिक सागर, ठीक ना। लिखते चलिएगा आर्कटिक सागर, उसके बाद प्रशांत महासागर, बता दीजिए लल्ला, बताइए। उसके बाद चुक्की सागर, और उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सागर। बात क्लियर आ रही है तो बाबू रे सब लोग लिखिए हाँ सर जी हम समझ गए सर जी। इस बार माँ सरस्वती का वादा, हम आपको नौकरी दे के रहेंगे। एक बार लिख दे मेरे लल्ला कमेंट बॉक्स में सब लोग, सारे के सारे लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए लल्ला। कल बोले तना सर जी यह जवानी है दीवानी। अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? 1999, 1971, 1980, 1966। कम समय में आंसर दीजिए, क्यूज 28 के पास पहुंचे हुए हैं हम लोग।
ठीक ना गुरुदेव? हाँ, गुरुदेव से बात याद है गुलसर जी। अब गुरुदेव लोग पाठशाला से कहाँ निकल के चल रहे जा, मधुशाला में, ठीक ना। अब मास्टर लोग चल रहे जा पाठशाला से मधुशाला में। अब पढ़ावा जा, पढ़ाला के साथ शराब के चेक इन करा जा, ठीक ना। कुछ मास्टर लोग कमाइयो लिया, कुछ मास्टर लोग धराइयो दिया, ठीक ना। चलिए आंसर दीजिए। आप लोग चट्टान की तरह हैं। आंसर दीजिए। अमर्त्य सेन बाबू रे, इनको बोला जाता है भारतीय इकोनॉमिस्ट, ठीक ना, भारतीय अर्थशास्त्र का प्रवर्तदाता, अर्थशास्त्र, ठीक ना, भारतीय इकोनॉमिस्ट इनको बोला जाता है। इनको भारत रत्न कब दिया गया? पहले बाबू भारत रत्न की बात कर दिया जाए, लगे हाथ है। सबसे पहले सर जी ये आर्टिकल सब 18 में उपाधियों से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है ना सब लोग को, ठीक ना। उसके साथ सर जी सबसे बड़ी व्याख्या इसकी हो रही है कि आर्टिकल में है तो यह कब शुरुआत किया गया? यह शुरुआत किया गया 1954 में। बात समझ में आ रही तो कहो हाँ सभी लोग, ठीक ना। और सर जी पहला 1954 में मिला किसे? राधा कृष्णन को मिला, ठीक ना, राधा कृष्णन को मिला। और कुछ ही महीनों के बाद सर जी मिल गया जवाहरलाल नेहरू को। याद तो हो जाएगा ना, जवाहरलाल नेहरू को मिल गया, ठीक ना। अब आगे देखते हैं हम लोग सर जी ये ऑप्शन में किसको किसको कब 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 मिला, है ना। 1966 में मिला सर जी किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। याद करना रे मेरे दोस्त, इनको मिला तब मरणों उपरांत, यानी मरला के बाद मिला किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। पहली महिला इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला कब लल्ला? याद कर लेना, इनको मिला 1971 में पहली महिला। दूसरी महिला बनी सर जी मदर टेरेसा, इनको मिला 1980 में। अब पहली महिला पूछे तो इंदिरा गांधी कब? 1971 में। अब मरणोपरांत किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। तो अमर्त्य सेन को कब मिला? 1999 में। क्लियर? भारत रत्न किस आर्टिकल में दोस्त? 18 में। शुरुआत 1954 में। पहला मिला राधा कृष्णन को, दूसरा मिला 55 में जवाहरलाल नेहरू को। मरणोपरांत प्रथम किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक ना। अब पहली महिला पूछे तो इंदिरा गांधी को कब मिला? 1971 में। और 1980 में किसे मिला? मदर टेरेसा को। लगा कलम से स्याही। आप बात समझ में आ रही तो लिखो हाँ, सभी लोग लिखो। जय हिंद सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आंसर दीजिए इसका। कुछ लोग कम लाइफ पे आ रहे हैं ना, पता है क्या कर रहे हैं? वो मूर्ति रख ले बड़न जा, ठीक ना। फोन से कहवे करिए जा कि फुआ पुआ भेजले बड़ी अब मूर्ति देखे हो, गाना सुनने रह जाना, ठीक ना। पुआ फुआ भेजले बड़ी अब माइक के चढ़ावे के बाद। अरे लल्ला पढ़ाई कर ले सब लोग, ठीक ना। सारे के सारे लोग पढ़ लीजिए, बाद में सोचेंगे, ठीक ना। अपना भी दिन आएगा, बाकी छोड़ दो। आज उसका दिन है तो कल आपका दौर आएगा। आंसर दीजिए। बार्स के द्वारा बनाया गया परमाणु रिसेप्टर कौन कौन सा है? बार्स भाभा परमाणु के द्वारा बनाया गया कौन कौन से रिएक्टर है, ठीक ना। बाबू रे आंसर दे कम समय में। आस किधर लिखे? किधर? हाँ लिखे, इधर गए। आस, ध्यान से। आस जगी पूर्णिमा दू के ध्रुव पर जाने की। बाबू रे आस लागल पूर्णिमा की ध्रुव पर जाने की। लगा दे बाबू रे, आसरा लगैले बानी हो माई, ठीक ना। आस जगी पूर्णिमा के ध्रुव पर। पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 सब किसके द्वारा बनाया गया है? बार्स के द्वारा। आस से देखिए अप्सरा, स से देखिए साइरस, ठीक ना। जग से देखिए जर्लिना,
जर्लिना, पूर्णिमा 1 2 और ध्रुव भी बनाया गया किसके द्वारा? बार्स के द्वारा। 1 2 3 4 5 गो बार्स के द्वारा बनाए गए परमाणु रिएक्टर है। तो याद कर ले बाबू, अप्सरा भी है, साइरस भी है, जर्लिना भी है, यानी कि क्या होगी? सभी होगी। आसरा लगले बानी हो माई सेवा में तो के, उम्मीद लगा ले दोस्त, इस बार निश्चित है तुम्हारी सिलेक्शन होगी, निश्चित है मेरे दोस्त। याद कर देना इस क्वेश्चन को, एलडीसी में पूछा गया है। बार्स के द्वारा बनाए गए परमाणु रिएक्टर कौन कौन से है? तो आस जगी पूर्णिमा के ध्रुव पर जाने की, ठीक ना। आ से अप्सरा, स से साइरस, ज से जर्लिना, पूर्णिमा 2 3 और ध्रुव। याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए आंसर दीजिए इसका। कुछ तो बात है दोस्त इस प्रेम की भावनाओं में, कुछ तो बात है इस प्रेम की भावनाओं में, वरना गोरी राधा काली कृष्णा के दीवाना नहीं होती, ठीक ना। लेकिन सर जी उसी बात को उल्टा पढ़ा जाए, कुछ तो बात है मेरे दोस्त मेहनत में, वरना गरीब के घर में कोई आईएएस नहीं बनता। सर जी इस बार का आईएएस एक बहुत ही गरीब घर के लड़का बना, ठीक ना। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आज सरस्वती माँ का दिन है। प्रेम से सर जी हम लोग पढ़ेंगे, सब लोग आ जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? क्वेश्चन ये है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? अरे लल्ला ग्रुप डी वाले, ये क्वेश्चन है ग्रुप डी का, ठीक ना। निगाहों निगाहें मिलाकर तो देखो आंसर मिलाएंगे सर जी। आंसर मध्य प्रदेश, श्रीनगर, कलकत्ता, बिहार। उठा तीर से कमान, लगा निशाना इस क्वेश्चन पे, दिखा दे अपने अंदर की हुनर, तू भी है जादूगर। सर जी लगाइए लगाइए आंसर लगाइए, हम देख रहे हैं कुछ लोग के सही आ रहे हैं। अब बाबू रे प्लीज एक ही बात कहेंगे, लाइव चैट पर ज्यादा बात मत कीजिए। और दूसरी बात सर जी, सेशन के आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं सर जी, आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं हमको, ठीक ना। प्लीज आप सभी लोग सहयोग कीजिए हमें, हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर जी, सभी लोग सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों के पास लिंक को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए आप लोग। फिर से करें सर जी, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। बस आप देखकर चले जा रहे हैं, लिंक को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला दीजिए, अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में इस लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सर जी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर जी मेरा हर वीडियो का लिंक रहता है, साथ में सर जी इंस्टाग्राम मेरा है उसका भी लिंक रहता है। आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं सर जी ना, इंदिरा गांधी मेमोरियल जो बनाया गया है सर जी ये क्या है, ठीक ना। याद करना हो, विक्टोरिया मेमोरिया पूछे तो विक्टोरिया, मेमोरिया पूछे तो कहाँ है? कलकत्ता है। लेकिन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप कहाँ है? अल्लाह तो श्रीनगर में है, श्रीनगर में। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है, तुम झुको मत, प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, आंसर दीजिए, कम समय है। अब फिर से याद दिला दे रहे हैं, कुछ लड़कों का डिमांड था केमिस्ट्री का, बाबू राव टीम की जुरुक जाकर एलडीसी के क्वेश्चन करा रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों अब बायो के क्वेश्चन चलेगी। ये भारतीय संविधान की क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन यही है, ठीक ना। याद रखिए लल्ला, 1986 की बात कर रहे हैं, डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया? 2 मिनट की चर्चा किया जाए। पॉकेट वीटो क्या कहलाता है? पॉकेट वीटो सर जी ये कहलाता है ना कि राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार होते हैं, ठीक ना। जैसे सर जी मान लीजिए ना कि दोनों सदनों से बिल पास हो गया, राज्यसभा से और लोकसभा से, लेकिन
उस बिल को हमारे राष्ट्रपति जी का इच्छा अनुसार ही पास होगा। अगर राष्ट्रपति की इच्छा नहीं होगी कि बिल नहीं पास करना है तो राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास रख लेंगे, ठीक है ना। उसी तरह सर जी पॉकेट वीटो पावर की है। वो कौन से राष्ट्रपति थे जिसने डाकघर संशोधन विधेयक को अपने पास ही रख लिया और बाहर में पास नहीं किया, ठीक है ना। बस यही थे, दूसरा कोई नहीं है। बताइए कौन है। ये हर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि दोनों सदन पास कर दे, पर राष्ट्रपति चाहेगा नहीं पास होने का तो नहीं। राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। अब किसने प्रयोग किया? राधा कृष्ण मोहन ने, अब्दुल कलाम ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, बीबी गिरी। कुछ लोग का 100% आंसर सही है, 100% आंसर सही है कुछ लोगों का, ठीक ना। लेकिन बाबू याद कर दिया, पॉकेट वीटो पावर किनके पास होते हैं? तो राष्ट्रपति के पास होते हैं, ठीक ना। बात समझ में आ रही तो लिखिए यस सर जी। सभी लोग यस सर लिखिए। देखिए इसका आंसर होगा सर जी ज्ञानी जैनशील। पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने डाक संशोधन बिल को अपने पास ही रख लिया और आगे की ओर इन्होंने पास नहीं किया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। बाबू रे किसी किसी की गर्लफ्रेंड होती है कि उसको ऊंचाइयों तक लेकर चली जाती है, ठीक ना। मेहनत कीजिए सदा से, आगे की ओर बढ़ा देगी। सारी लड़कियों की गर्व महसूस कराया था जब आईएएस बना था। उसने कहा था कि मेरी सफलता के पीछे मेरी गर्लफ्रेंड की हाथ है, ठीक ना। आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग, मेहनत से पढ़िए। देखिए चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? केरल और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश, है ना। मजे की क्वेश्चन है। ऐसा सूरज चिन्हेला के सब क्वेश्चन के हैं। तो बाबू एसएससी भी पूछ चुका है, रेलवे भी पूछ चुका है और यूपी कर्मचारी चयन आयोग भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ठीक ना। मजा वाला चीज बस सर जी, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, विश्वास कर मेरे दजला, हर चीज आपके पास होगी। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, ठीक ना। हम बता रहे सर जी चेरा वंश ये दो राज्यों पर शासन किया, तमिलनाडु और केरल में, तमिलनाडु और केरल में दो राज्यों पर शासन किया, ठीक ना। लल्ला रे मेहनत से कीजिए, आज सरस्वती का दिन है, तो जो मांगेगा वो मिलेगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। सर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसी बात से दुख है सर जी। लेकिन चलिए सब सभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल मेरे दोस्त, थैंक यू।